हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब स्टडी। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स का ये हमारा 15 से 23 अक्टूबर 2020 का वीकली करंट अफेयर्स है, जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2020 की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में इस साल भारत के जीडीपी का क्या अनुमान लगाया है? तो क्या अनुमान लगाया है? -10.3%। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आईएमएफ का कहना है कि वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी 10.3% कम हो जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट में अनुमान ये भी लगाया गया है कि वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.8% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, $1877। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएस में। प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन ए, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। ये दोनों क्या कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों अमेरिकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? तो कितने समुद्री तट को दिया गया है? ऑप्शन बी, 8। इसके बारे में जान लेते हैं। ये ब्लू फ्लैग पाने वाले कौन कौन से समुद्री तट हैं? एक तो है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव में, कासरकोट कर्नाटक में, बदुब्रिदी कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, रुशिकोड़ा आंध्र में, गोल्डन उड़ीसा में और राधानगर अंडमान में। तो अब तक जो है पूरे विश्व में 4664 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? ऑप्शन ए, चेतन आनंद को। तो ट्रांसफॉर्म एक भारतीय ब्रांड है। यह कंपनी बाजार में रैकेट उपलब्ध कराता है जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों में आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है? तो किसने की है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। तो इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कानुका दिए जाएंगे, जिसमें क्या क्या होगा? 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों का एक सेट होगा, नोटबुक होगा और एक स्कूल बैग होगा। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। और इसके 3 प्रस्तावित राजधानी हैं। कहाँ कहाँ? अमरावती, विशाखापट्टनम, कर्नूल। जब राज्य विभाग के समय घोषित राजधानी कौन सा? हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला घर जल वाला राज्य इनमें से कौन है? तो कौन है? ऑप्शन डी, गोवा। तो गोवा ने राज्य की सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया है। तो गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गर्ल टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में 16 साल की लड़की जिसे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी एवा मूर्तो। तो एवा मूर्तो जो है 16 साल की एक लड़की है, उन्हें यह मौका किसने दिया? फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2000 से 2019 के अनुसार आपदा से सबसे प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है तीसरा। तो आपदा कैटेगरी में क्या कौन कौन से आते हैं? एक तो सूखा, भूकंप, तापमान में बढ़ोतरी, बाढ़, भूस्खलन, मास मूवमेंट, तूफान, ज्वालामुखी की सक्रियता, जंगलों में आग, ये सब आते हैं। रिपोर्ट में कहा कि 2 दशकों में आपदाएं कितने प्रतिशत बढ़ी है? 75% बढ़ी है। आपदा से सबसे प्रभावित टॉप 5 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है चीन, जहां 577 आपदा आई है। सेकेंड में है यूएस, थर्ड में है भारत, जहां 321 आपदा आई है, और फोर्थ में है फिलीपींस, और फिफ्थ नंबर पे है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2000 से 2019 के अनुसार किस आपदा में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में 2014 का भूकंप व सुनामी। तो इसके बारे में, तो हिंद महासागर में 2014 का जो भूकंप सुनामी आया था, मतलब हिंद महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन में वर्ष 2004 में भूकंप और सुनामी में कितने लोग मारे गए थे? 2.26 लाख लोग मारे गए थे। इससे भारत को भी बहुत नुकसान हुआ था। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप की वजह से पैदा हुआ था। और हैती में जो भूकंप हुआ था, हैती भूकंप 2010 में, इसमें कितने लोग मारे गए थे? 2.22 लाख मारे गए थे। म्यांमार में तूफान में 2008 में 1.38 लाख लोगों की मौत हुई थी। और चीन में भूकंप में वर्ष 2008 में आया था, इसमें 87,000 लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2000 से 2019 के अनुसार आपदाओं में दुनिया की कितनी रकम का नुकसान हुआ? तो कितने रकम का नुकसान हुआ? ऑप्शन ए 2.97 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो भारतीय रुपये की बात करें तो 2.17 लाख अरब रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित की थी। इसी दिन खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो वर्ल्ड फूड डे 2020 की थीम क्या रही? ग्रो, नरिश एंड सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन की 75 वर्षगांठ और विश्व खाद्य दिवस पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 75 रुपये। तो पीएम मोदी ने इसके साथ ही हाल में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 94। तो 107 देशों में भारत के स्थान कितने नंबर पे है? 94 है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, मतलब भूख के मामले में बहुत ही खराब स्थिति है भारत की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 टॉप रैंकिंग वाले देश के नाम क्या है? तो इसमें 17 देशों को एक ही रैंक मिली है। तो कौन कौन से देश को? तो इन सभी की रैंकिंग 1 से 17 रखी गई है। इन सभी के स्कोर क्या है? अंक 5 है। इन देशों में है बेलारूस, बोस्निया, ब्राज़ील, चिली, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन, उरुग्वे, रशियन फेडरेशन, अर्जेंटीना और ये सभी शामिल हैं। टोटल 17 देश हैं जिनका अंक जो है समान है। और वही भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात करें तो चीन तो 1 से 17 में शामिल है, श्रीलंका का 64, नेपाल का 73, बांग्लादेश 75, म्यांमार 78 और पाकिस्तान 88। और भारत की कितने हैं? 94। तो सबसे खराब स्थिति इसमें है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन सी बार चुना गया है? तो इसको दूसरी बार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है जापान और नीदरलैंड को। तो ऑप्शन डी, ए और बी इज करेक्ट। तो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को अवार्ड देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो कब तक के लिए बढ़ा गया है? ऑप्शन सी, 31 जुलाई 2025 तक के लिए। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने यह फैसला किया है। NTPC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप ग्लिडनिया 2020 का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी, कांस्टेंटिना डीटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार को पहला पनडुब्बी लीज पर देने का ऐलान किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS सिंधुवीर। तो INS सिंधुवीर के बारे में देखते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। इसके तहत जो ईस्ट साइड के जो देश हैं उनके साथ बेहतरीन रिलेशन के लिए है। म्यांमार और भारत 1640 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिडा और राष्ट्रपति है यू विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी मरीज भारत में हैं? तो कितने प्रतिशत हैं? ऑप्शन बी, 26%। तो रिपोर्ट किसने जारी की? तो रिपोर्ट जारी की है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। किस देश में कितने प्रतिशत टीबी हैं? तो भारत में है 26%, इंडोनेशिया में है 8.5%, चीन में है 8.4%, फिलीपींस में 6%, पाकिस्तान में 5.7%, नाइजीरिया में है 4.4%, बांग्लादेश में 3.6% और साउथ अफ्रीका में 3.6%। तो इन देशों में दुनिया के 2/3 मरीज हैं और सबसे ज़्यादा मरीज किस में पाया गया? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रूस के किस कोरोना वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी गई है? तो किसको दी गई है? ऑप्शन बी, स्पुतनिक V को।
तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCI ने रूस की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की ट्रायल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 17 अक्टूबर को। तो यह दिन हमें यह बताता है कि दुर्घटनाओं, चोटों और मानसिक बीमारियों की दर लगातार बढ़ती जा रही है। WHO का कहना है कि ट्रॉमा यानी चोट या कोई दुर्घटना दुनिया में मौत और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न दूसरी बार चुनी गई है? तो ऑप्शन बी न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न, जो कि 40 वर्ष की है, सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी की है, ने शानदार जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? वेलिंगटन, और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। तो इस दिन का उद्देश्य क्या है? दुनिया में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 की थीम क्या रही? सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने कब से कब तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह मनाने की फैसला की है? तो कब से कब तक मनाने की फैसला की है? 15 से 23 अक्टूबर। तो मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो रमेश पोखरियाल ने बताया, अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से तनाव के बीच भारत ने नवंबर में होने वाले मालाबार युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जापान के अलावा किस देश को शामिल किया है? तो ये शामिल किया है ऑस्ट्रेलिया को। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से इसमें क्वाड के सभी सदस्य आ गए हैं। तो क्वाड क्या है? ये है क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। इन चारों के बीच एक बहुपक्षीय समूह का नाम है क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला कौन है जिसे वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन ए ऐश्वर्या श्रीधर। तो ऐश्वर्या श्रीधर के बारे में देखते हैं। ये 23 वर्ष, ऐश्वर्या जो है कितनी वर्ष की है? 23 वर्ष की है और मुंबई की रहने वाली है। ऐश्वर्या ने अपनी तस्वीर में एक पेड़ को दिखाया है जो जुगनुओं से रोशन है। जुगनुओं और तारों की उपस्थिति में ऐसा लग रहा है मानो पेड़ के चारों ओर एक असली आकाशगंगा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2021 की बैठक दावोस की जगह अब कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो कहाँ करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी बर्गेन स्टॉक में। तो लुसन बर्गेन स्टॉक यह स्विट्जरलैंड में है। यह बैठक 18 से 21 मई 2021 तक होगी। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। अब मुद्रा क्या है? स्विस फ्रांस। विश्व आर्थिक मंच की संस्थापक कौन है? क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहन जेटली को। तो रोहन जेटली कौन है? ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे हैं, जो पेशे से वकील भी है। इन्हें निर्विरोध चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम नोकिया कंपनी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौंपा है? तो इसको सौंपा है ऑप्शन सी नासा ने। दरअसल नासा का टारगेट 2024 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाने का है। इसके लिए वह प्रोजेक्ट आर्टेमिस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 4th। भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो रिपोर्ट किसने जारी की? सिडनी स्थित लावे इंस्टीट्यूट ने। भारत को 100 में से 39.7 अंक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? तो ये है ऑप्शन बी US। अब आप सोच रहे होंगे कि एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका कैसे? तो इस रैंकिंग में इस बात को देखा जाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन सा देश कितना प्रभावशाली है, चाहे वह एशिया का हो या नहीं हो। तो टॉप 10 देशों के लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है US, सेकेंड पे चीन, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे भारत, फिफ्थ पे रूस, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ पे दक्षिण कोरिया, 8 पे सिंगापुर और 9 पे थाईलैंड, 10 पे मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 विमेंस सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसको जीता है ऑप्शन ए नोजोमी ओकुहारा ने। तो नोजोमी ओकुहारा बैडमिंटन में जापान के पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने, नहीं यहाँ से देखते हैं, बैडमिंटन में जापान के पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने विमेंस सिंगल्स की 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर ये जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 खिताब मेन सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी एंडर्स एंटोनसेन ने। तो दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन ने ये खिताब अपने नाम किया। वह डेनमार्क के ही हैं। उन्होंने रैसमस जेमके को मेन सिंगल के फाइनल में हराकर खिताब पाने का नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो वर्ष 2020 की थीम क्या रही? दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं। इसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं जिसके कारण हल्की सी चोट से हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की 50वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने का न्योता दिया गया है? तो कौन से देश में? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर को। इसकी थीम, इसकी कमी से क्या कौन सी बीमारी होती है? थायराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा एजेंसी ने मेरी सहेली पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ऑप्शन सी RPSF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स ने। इसका उद्देश्य क्या है? ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्री को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की टीम ट्रेन में रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड वीक का करेंट अफेयर्स। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।